हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण में सीखेंगे समास। तो समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो शब्द समूह होता है उसे क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास की जो प्रक्रिया है उससे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश, विद्यालय, चौराहा और राजमहल। तो गृह प्रवेश, तो इससे समस्त पद कैसे बनाते? देखो, गृह प्लस प्रवेश, इससे क्या शब्द बना? गृह प्रवेश। विद्यालय कैसे बना? विद्या प्लस आलय, इससे क्या शब्द बना? विद्यालय। चार प्लस राहे, चौराहे। राज प्लस महल, राजमहल। तो इस समस्त पद में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहला जो पद है जैसे कि गृह, ये क्या है? पूर्व पद, यानी उसे पहला पद कहते हैं। और जो दूसरा पद है जैसे कि प्रवेश, तो ये क्या है? उत्तर पद, यानी दूसरा पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इससे क्या बनता है? क्या बनता है? समस्त पद बनता है। जैसे कि उत्तर पद यानी जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि चौराहा, चौराहा मतलब चार राहें। तो यहाँ चार क्या है? पूर्व पद है, और जो राहें है यह क्या है? उत्तर पद है। ये हो गया समस्त पद। अभी हम देखेंगे समास विग्रह। तो समस्त पद को तोड़कर, समस्त पद समझ में आए आपके? दो पद होते, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे समास विग्रह। तो समस्त पद को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जो हमने अभी समस्त पद देखा उसको तोड़कर लिखने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखो, समस्त पद कौन सा है? घुड़सवार। और इस समस्त पद को विग्रह कैसे करेंगे? घुड़सवार का घोड़े पर सवार, है ना। समस्त पद को तोड़कर लिखने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि देशभक्ति, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। यानी समस्त पद को अलग करके लिखा जाना, उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अभी समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है अव्ययी भाव समास। तो समास के यह 6 भेद हैं। तो हम अभी एक एक करके उन भेदों की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे। तो समास का पहला भेद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद, यानी दूसरे पद को मैंने क्या बताया था आपको? उत्तर पद। दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह, उसे क्या कहते हैं? परसर्ग का क्या होता है? लोप होता है। उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और जब हम उसका समस्त पद बनाते तो दोनों पदों के बीच में क्या आता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो देखो, समस्त पद इसमें कौन सा है? परलोक गमन। तो परलोक गमन इस शब्द में इसका पूर्व पद कौन सा आएगा? परलोक। और उत्तर पद इसमें कौन सा है? गमन। मैंने आपको बताया था उत्तर पद यानी पहला पद, पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। ये तत्पुरुष समास में होता है। मगर जब समस्त पद में मैंने बताया था पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। मगर तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और जब हम समस्त पद उसका बनाते तो दोनों पदों के
बीच क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि परलोक गमन, इसका पूर्व पद कौन सा है, परलोक, और उत्तर पद कौन सा है, गमन। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, परलोक को गमन, यानी इसमें बीच जो कारक चिन्ह है उसका क्या होता है, लोप होता है। और इसका समास विग्रह करते समय उसमें क्या आएगा, को आएगा, परलोक को गमन। विद्याहीन, इसका पूर्व पद विद्या, उत्तर पद हीन, और इसका समास विग्रह क्या होगा, विद्या से हीन। देशभक्ति, पूर्व पद है देश, उत्तर पद है भक्ति, इसका समास विग्रह देश के लिए भक्ति। जन्मांध, इसका पूर्व पद है जन्म, उत्तर पद है अंधा, इसका समास विग्रह जन्म से अंधा। राष्ट्रपति भवन, पूर्व पद है राष्ट्रपति, उत्तर पद है भवन, इसका समास विग्रह राष्ट्रपति का भवन। गुणयुक्त, इसका पूर्व पद है गुण, उत्तर पद युक्त, समास विग्रह गुण से युक्त। तो इन उदाहरणों में गमन, हीन, भक्ति, अंधा, भवन और युक्त, ये क्या है, उत्तर पदों के लिए ही परलोक, विद्या, देश, जन्म, राष्ट्रपति और गुण, इन पूर्व पदों का क्या किया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या है, उत्तर पद प्रधान होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। तो अगला हम देखेंगे, अभी हमने तत्पुरुष समास देखा, समास के 6 भेद है, उसमें से हमारा पहला भेद पूरा हुआ, तत्पुरुष समास। अभी तत्पुरुष समास के भी कुछ अन्य उदाहरण देखिए। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। भयभीत, भय से भीत। देवालय, देव का आलय। ये हो गए तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण। अभी समास का दूसरा भेद हम देखेंगे, कर्मधारय समास। तत्पुरुष में हमने क्या देखा कि दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी कर्मधारय में क्या होता है कि जिन समस्त पदों के दोनों पदों में, यहाँ मैंने क्या कहा, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें क्या है, उपमा दी है। नील गाय का क्या होता है, जो गाय नीली है उसे क्या कहते हैं, नील गाय। यहाँ नीली क्या है, विशेषण, और गाय क्या है, विशेष्य, इसलिए यह क्या है, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ नयन की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। यहाँ क्या है, उपमान उपमेय का संबंध यहाँ पर दिया है, यानी नयन की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। जैसे कि नयन क्या है, उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, तथा कमल क्या है, उपमान है, इसलिए ये क्या है, कर्मधारय समास है। अभी कर्मधारय समास के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो, समस्त पद क्या है, महाराज, इससे समास विग्रह क्या होगा, महान है जो राजा, है ना। तो राजा को कौन, ये इसमें विशेषण कौन सा है, महान। महान राजा को कौन सा विशेषण लगा है, महान। राजा कैसा है, महान, इसलिए इसमें विशेषण विशेष्य दिया है। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है, इसलिए इसका नाम क्या है, नील कमल। इसमें विशेषण और विशेषण इसकी तुलना के, इसलिए से ये क्या है, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, वो क्या है, पीतांबर। चरण कमल, इसका समास विग्रह क्या आएगा, कमल के समान चरण। ये क्या है, चरण को किसकी उपमा दी है, कमल के समान, यानी उपमान उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, चरण, और इसको किसकी उपमा दी है, कमल की, इसलिए ये क्या है, चरण कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र के समान।
इसलिए इसकी मुख को किसकी उपमा दी है? चंद्र की। श्रीधन, स्त्री रूपी धन, धन कैसा है? श्री रूपी है, इसलिए यहाँ पे धन को, श्री को धन की उपमा दी है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, अमृत कैसा है? वचन के समान है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उपमेय उपमान दी है, इसलिए ये क्या है? कर्मधारय समास है। जिन समस्त पदों में क्या बताया था मैंने? दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। आगे के समास के भेद हम अगले तासिका में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।